नमस्कार साथियों, आप देख रहे रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के माध्यम से हम भगत सिंह के आखिर उन्होंने कौन कौन से कारनामा किया, आखिर किसी भी क्रांतिकारी के नाम के पहले भगत सिंह का नाम आता है। आप देखते रहिए रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल। और मैं भगत सिंह ने कौन कौन से इस धरती पर कारनामा किया, जो कि फांसी की सैया पर वो झूलने का भी काम किया उन्होंने। तो चलिए आते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए, भगत सिंह का पूरा परिवार क्रांतिकारी ही था। पिता और उनके चाचा दोनों लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। ठीक है, किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ध्यान रहे, भगत सिंह उस समय स्कूल में पढ़ा करते थे। कब? भगत सिंह ने अपनी आंखों से करतार सिंह सराभा की फांसी होते हुए देखा था। और करतार सिंह सराभा एक क्रांतिकारी नेता थे। और भगत सिंह ने करतार सिंह सराभा की जो फांसी हुई, उसकी फिगर यानी चित्र हर हमेशा पॉकेट में रखते थे। और करतार सिंह सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र केवल मात्र 8 वर्ष की थी। कितने? 8 वर्ष की। तो भगत सिंह ने उसी दिन से उसके मन में खून का सैलाब आ गया, उसी समय से। लेकिन जालियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय भगत सिंह की उम्र 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? तो 12 वर्ष की थी, जो हम वीडियो में बताएंगे अभी तुरंत। और उसी मिट्टी को लेकर के क्रांतिकारी की शुरुआत भगत सिंह ने करने का काम किया। तो चलिए देखते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी बंगचक्का गली नंबर 105 गुरेरा ब्रांच लायपुर पाकिस्तान में हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगचक्का गुरेरा ब्रांच गली नंबर 105 लायपुर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? लायपुर पाकिस्तान। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जबकि सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त का ये क्या थे? साथी थे। और एक महान क्रांतिकारी जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, ये सभी मिल करके हमारे भारत में भारत माता के सपूतों ने आज़ाद कराने का संघर्ष करते रहे। लेकिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह यानी 3, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह यानी इन तीनों को फांसी की सज़ा एक ही दिन होती है। और इन तीनों को 12 घंटा पहले फांसी की सैया पर झूलना पड़ा था। फांसी होने वाली थी 24 तारीख को। कितने तारीख को? 24 तारीख को। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा सुबह के बजाय शाम में ही फांसी दे दी। यानी फांसी होने वाली थी कब? 24 तारीख के सुबह 7:33। लेकिन फांसी की सज़ा 23 तारीख को शाम 7:33 पर ही अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। इतना वह जालिम खतरनाक अंग्रेज था। चलिए, 12 घंटा पहले ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह की फांसी की सज़ा लाहौर षड्यंत्र केस में पाकिस्तान में दिया गया। जबकि इसका लाश का अंतिम दाह संस्कार चोरी छिपे पंजाब में है, सतलज नदी। ठीक है। तो सतलज नदी के किनारे पर लाया गया। और बूंदाबूंदी के कारण भगत सिंह का लाश ज्यों तो ही जला करके, ऐसे छोड़ छाड़ के नदी में बहा करके अंग्रेज अधिकारी कहाँ भाग गए? पाकिस्तान। तब तक सुबह अखबार में मीडिया के द्वारा पता चला कि भगत सिंह को रात में ही फांसी दी गई। ठीक है। तो भगत सिंह को फांसी कब सुनाई गई थी सजा? तो 14 फरवरी 1931 ईस्वी को। तो भगत सिंह को फांसी सुनाने वाले जज का नाम जी.सी. हिल्टन था। भगत सिंह को फांसी किसने सुनाया? जी.सी. हिल्टन ने। भगत सिंह को फांसी किसने दिया? जी.सी. हिल्टन ने दिया। और 14 फरवरी 1931 ईस्वी को फांसी की सजा भगत सिंह को सुनाई गई थी। ठीक है। बटुकेश्वर दत्त तो इनके
जो बम कांड हुआ था दिल्ली में, है कि नहीं, बटुकेश्वर दत्त ने ही इनका अत्यधिक यानी साथ दिया था। किसका? भगत सिंह का। जबकि बटुकेश्वर दत्त की फांसी नहीं हुई, उसको काला पानी की सजा हुई। ठीक है, चलिएगा। तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी 1927 में होती है और दूसरी गिरफ्तारी 1929 में हुई। पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 1927 और दूसरी गिरफ्तारी 1929 में हुई। जालियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर के हुआ। जालियांवाला बाग के हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर के द्वारा हुआ। जालियांवाला बाग, बाग का मतलब होता बगीचा, ग्राउंड। इन 15 फीट ऊंची चारों तरफ से दीवार थी, केवल मात्र एक ही दरवाजा था और वहाँ पर कुछ कांग्रेस का मैंने मीटिंग चल रहा था। कांग्रेस अधिकारी के मैंने पकड़ करके ले गया था, तो उसी का मीटिंग चल रहा था जालियांवाला बाग में, अमृतसर, पंजाब में। तो अंग्रेज अधिकारी वहाँ जनरल डायर घुसा और दरवाजे पर ही तोप लगा दिया और तोपे के द्वारा सभी लोगों को क्या कर दिया? मासूम जनता को छलनी कर दिया। और एक अंदर में एक कुआं था, बिल्कुल नहीं बचा। ठीक है, लेकिन उसमें से एगो उधम सिंह का नाम का एगो व्यक्ति था, लड़का, बालक, वो बच गया। बेचारे उन्होंने शपथ लिया कि हम जनरल डायर को कहीं भी रहेगा, इसको हम मौत की नींद सुला देंगे। तो जनरल डायर को मारने का प्रण उधम सिंह ने लिया और जनरल डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाकर के मारा और अपने आप को कानून के हवाले किया। कोई दिक्कत नहीं। भगत सिंह की रचना जो है जेल में ही लिखा। बेचारा क्या करता, एक क्रांतिकारी था। कहता है अगर किसी को जीतना है, कहता लाठी डर से भूत भी कपता है कि नहीं? ध्यान रहे, भगत सिंह की रचना क्या है? पंजाब की लिपि की समस्या किसने लिखा? तो भगत सिंह ने। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसने लिखा? तो भगत सिंह ने। जेल डायरी किसने लिखा? तो भगत सिंह ने। एक लेख एवं एक पत्र किसने लिखा? भगत सिंह ने। सुखदेव को पत्र किसने लिखा? तो भगत सिंह ने। ये टोटल का टोटल क्या है? ये पत्र है और किसने लिखा है? तो भगत सिंह ने ही लिखा है। तो देखिए मेरे मित्र बंधु साथी, महात्मा गांधी बहुत बड़े राजनेता थे। ये वकील थे, वकालत पढ़ाई करके आए थे, लंदन से पढ़ करके आए थे। कहाँ से आए थे? तो लंदन से पढ़ करके आए थे। शहीद दिवस जो मेरा झूला कहता है, झुपा कपा अक्षत आ फुलरिया बाटे अक्षत, है कि नहीं? झुपा कपा भगत आ फुलरिया बाटे अक्षत, समझ रहे कि नहीं? तो फांसी बेचारे इन तीनों को हुआ, लेकिन मजा कोई और मारा, है ना? झुपा कपा भगत तो फुलरिया बाटे अक्षत। तो देखिएगा, शहीद दिवस महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन यानी 30 जनवरी नाथूराम गोड्से के द्वारा दिल्ली के ओम बिरला भवन में गोली मारी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी को। किसने मारा? तो नाथूराम गोड्से ने मारा। क्योंकि गांधी से कुछ गलती सलती बात, ये सारा राज वैभव संपत्ति पाकिस्तान के हवाले कर रहा था और स्वयं ये भी छोड़कर कहाँ जाने वाला था? पाकिस्तान के साथ। जिसके कारण से जनरल क्या कहते हैं, नाथूराम गोड्से ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी दिल्ली के ओम बिरला भवन में गोली मारने का काम किया। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। और उसके मुख से क्या निकला? हे राम। तो हे राम किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, है कि नहीं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने, है कि नहीं? तो वही बात है, महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पर कई सारे आंदोलन चलाने का काम किया गया। तो बाल गंगाधर तिलक के समर कमीशन के विरुद्ध लाठीचार्ज लगने के बाद बाल गंगाधर तिलक की 1 महीने के बाद क्या हो गई थी? मृत्यु। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन असहयोग आंदोलन चलाया गया और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच तक चला गया। ठीक है, 1920 से 22 तक चला। और चोरा चोरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। गोरखपुर जिले में एक चोरा चोरी नाम का जगह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चोरा चोरी हो जाने का हत्याकांड
यानी इसमें 22 पुलिस वाला जिंदा जला दिया गया था जनता के द्वारा, ठीक है। जिसके कारण से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति पर भाषण एवं संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। अमेरिका का दलाल किसी कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? तो बाउल था। तो देखिए, अगर भगत सिंह जीवित होते ना तो महात्मा गांधी आज राष्ट्रपिता नहीं बल्कि भगत सिंह होता। बेचारे की फांसी हो गई तो क्या करें, है कि नहीं। लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटू के सरदत्त, खुदीराम बोस, राजगुरु और बहुत सारे नेता ऐसे हुए, क्रांतिकारी युवा साथी हुए। वो माने कि गरम दल के नेता थे। वो चाहते तो तुरंत देश को आज़ाद कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे और हिंसा पर चल रहे थे। लेकिन ये भी बाद में आकर के हिंसा पर कैसे टूटा, देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाएगा? 1942 में। देखिए तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाएगा? 1942 में। नारा क्या आया? करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कब दिया? 1942 में दिया गया। आखिर बाद में आ गई ने। अगर यही बात अगर पहले चला दिया गया होता, 28-29 में दे दिया गया होता, तो आज भगत सिंह मेरा जीवित होता कि नहीं होता? और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं बल्कि भगत सिंह होता, ठीक है। चलिएगा, ध्यान रहे। तो भगत सिंह को जो फांसी हुई वह 23 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? इसका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी था। पूरा परिवार ही इसका क्या था? क्रांतिकारी था। बिहार के एक मुजफ्फरपुर नाम का एक माने बिहार में जिला है, और सबसे पहले बिहार के पावन धरा धरती पर कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला, उसका नाम खुदीराम बोस है। बिहार की धरती पर सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला, उसका नाम खुदीराम बोस है। वह मुजफ्फरपुर का लड़का था। वह कितने वर्ष में चढ़ा? तो 19 वर्ष की अवस्था में। और कब चढ़ा? तो 1908 में चढ़ा। 19 वर्ष की अवस्था में फांसी के सैया पर झूलने वाले खुदीराम बोस जेम्स किंगफोर्ड जज की गाड़ी पर बम मारने के सिलसिले में उसको फांसी की सजा हुई थी। क्योंकि जेम्स किंगफोर्ड ने उनके सभी परिवार को कुछ भी करता था, चोरी किया है दे दो फांसी, बलात्कार किया है दे दो फांसी, मारकाट किया है दे दो फांसी, लाठीचार्ज किया दे दो फांसी। इसीलिए खुदीराम बोस ने किंग्स जेम्स फोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन उसके गाड़ी पर बम नहीं बल्कि उसकी पत्नी के ऊपर बम चल गया। यानी उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अधिकारियों के द्वारा पकड़े जाने पर खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई, ठीक है। लेकिन खुदीराम बचने के लिए कहाँ भागे? जंगल। लेकिन उसको जंगल से पकड़ करके लाया गया और फांसी की सैया पर झुलाया गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रहे। कहता भ्रष्टाचार क्या है? आपके सिलेबस का है। भ्रष्टाचार क्या है? सरकार की गलत नीतियां ही भ्रष्टाचार है। कैसे? बढ़ती महंगाई जमीन आसमान छू रही है, गरीब जनता चित्कार कर रही है, त्राही त्राही कर रही है, भूख से बिलख रहे हैं। यही सारी चीजें जो सरकार वादा कर लेती है वो पूरा नहीं कर पाती है। इन्हीं सारी की समस्याओं को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। हम लोगों से, गरीब मासूम जनता से पैसे के बलाबल खरीद करके वोट ले लेता है और दबा के, धमका के, डरा के, लाठीचार्ज करके मासूम जनता से वोट ले लेते हैं, लेकिन वहां पर कोई विकास नहीं करते हैं। इसी तरह के रणनीति, राजनीति व्यवस्था को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कहता भगत सिंह ने विद्यार्थी और राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिए क्यों नहीं कहा है और क्यों कहा है, और विद्यार्थी की क्या अपेक्षा है भगत सिंह को? भगत सिंह का कहना था जब देश के ऊपर आर्थिक संकट हो तो विद्यार्थी को
सारे काम काज छोड़ करके देश की इसकी रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? देश की रक्षा करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं। लेकिन दुनिया आजकल क्या हो गई है? मतलबी हो गई है। भगत सिंह ने बनना है तो भगत सिंह के जैसा क्रांतिकारी बनिए, क्योंकि उन्होंने केवल मात्र बेचारे वो बीए पढ़ करके इस क्रांतिकारी के सैया में झूले थे। और हमें अभी भी तुरंत बताए थे, जब करतार सिंह सराभा की जब फांसी हुई थी, भगत सिंह की उम्र उस समय 8 वर्ष की थी, और जालियांवाला बाग की हत्याकांड हुई तो उस समय भगत सिंह की उम्र 12 वर्ष की थी। इसी सिलसिले को छोड़ करके उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ देने के बाद भगत सिंह ने विद्यार्थी से राजनीतिक जीवन में भाग लिया और देश में अपना आहुति प्रदान करने का काम किया। इसी तरह से यदि देश के ऊपर आर्थिक संकट हो तो तुरंत उसमें कूद जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं घर में अगर आर्थिक संकट आ जाता है तो तुरंत उसमें कूद पड़ते, वैसे है कंडीशन यहाँ पर, ठीक है। तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को कायरता कही है और कैसी मृत्यु को सुंदरता कही है? क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को कायरता और कैसी मृत्यु को सुंदरता कही है? तो भगत सिंह ने कहता है देश के लिए मरना ये गौरव की बात है। देश के लिए अपना शरीर बलिदान कर देना, देश की रक्षा के लिए लगा देना, वह सुंदरता है। क्या है? वह मृत्यु कैसी है? सुंदरता है। भगत सिंह जो मरा, खुदीराम बोस जो मरा, तात्या टोपे जो मरा, है कि नहीं, ये सब देश के लिए हुआ, है कि नहीं? तो ये सब मृत्यु सुंदरता है। कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ी थोड़ी बुराइयां लोग निकाल देते हैं। भगत सिंह का क्या कहना था, जबकि उनका साथी था चंद्रशेखर आजाद, लेकिन भगत सिंह का कहना है कि जो अपने आप मर जाता है वह कायरता है। जैसे कोई जहर खा के मर जाता है तो वो कायरता है। मरना है तो देश के लिए मरे, मरना है तो देश के लिए मरो। लड़कियां भी दुपट्टा निकाल देगी आपके कफन के लिए। साथियों, इसी तरह से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल पर बने रहें और देखते रहें। तब तक धन्यवाद।